ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नेताजी के बयान की बात करेंगे। अशोकनगर के चंदेरी से विधायक हैं गोपाल सिंह चौहान, कांग्रेस के विधायक हैं। वही कांग्रेस जो ये कहती है कि वो गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हैं, इस तरह की तमाम बातें। उनने ये कहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और अफसर जो है वो ये गौर से सुन लें कि अगर एक भी कार्यकर्ता पर उंगली उठाई तो हाथ तोड़ देंगे। आपने गांधी जी के मुंह से नहीं सुना होगा कभी बरतानिया हुकूमत के लिए कि ईंट से ईंट बजा देंगे और उंगली उठाई तो हाथ तोड़ देंगे, पर ये वही कांग्रेस है। किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई आवाज आएगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और अब सड़कों की सौगात की बात करेंगे। आज केंद्र की तरफ से कई सौगात मिली हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये सौगात दी है। तकरीबन 11,000 करोड़ से ज्यादा की ये सड़क परियोजनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तकरीबन 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरा लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम था। इसमें तमाम लोग जुड़े हुए थे, कई केंद्रीय मंत्री इसमें जुड़े हुए थे और उनकी मौजूदगी में ये लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जिसका आज हमने शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, कई सड़कें ऐसी हैं जो राज्य के पर्यटन, पिछड़े क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए काफी महत्व रखती है। मैं ये भी मानता हूं कि इसमें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में काफी उपयोग होगा। ये सचमुच में चमत्कार और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से आज नितिन जी मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे यहां तो 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था। हम मांगते गए, आप देते गए, और आज 13,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे हो गए। और इनके अतिरिक्त भारत सरकार की प्रतिष्ठित भारतमाला परियोजना में अनेक सड़कें प्रदेश से होकर गुजरती हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसी। हमारा प्रदेश तो लैंडलॉक्ड प्रदेश है। ये सड़कें हमारे लिए वरदान बन गई है। खबर भोपाल से। भोपाल में इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई के पीछे 9 महीने की लंबी कवायद थी। इनकम टैक्स 9 महीने से मामले की छानबीन कर रहा था और इस दौरान 112 बेनामी संपत्ति, 18 कंपनी की पड़ताल की गई थी। छानबीन के दौरान लोकसभा चुनाव से पहले भोपाल के कारोबारी अश्विनी मिश्रा पर पड़ी इनकम टैक्स की रेट का कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। छापामार कार्रवाई पूरी होने के बाद अब इनकम टैक्स उन रसूखदारों को बेनकाब करने में जुट गई है जिनका कनेक्शन अब फेक कंपनी के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर और गोल्डन कंपनी के मालिक पीयूष गुप्ता के साथ है। 112 बेनामी संपत्ति और 18 कंपनियों की पहली शिकायत ईडी को नवंबर 2019 में की गई थी। और इंदौर से खबर। पूर्ण फिल्म कारोबार का पाक कनेक्शन, जहां फीनियो मूवीज का मालिक दीपक सिंह गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान का हुसैन अली करता था फीनियो ओटीटी का मेंटेनेंस। हुसैन अली को मेंटेनेंस के लिए मिलते थे 50,000 रुपए। 22 देशों में है पूर्ण फिल्म साइट फीनियो मूवीज का नेटवर्क, जहां अब तक 80 से ज्यादा अश्लील फिल्में फीनियो ओटीटी पर दीपक सैनी ने इंदौर के LKCD कॉलेज से किया है बीटेक। वहीं
दीपक मूलतः ग्वालियर का रहने वाला है। दीपक सैनी के साथ ही केशव सिंह भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्ण फिल्म कारोबार के अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंदौर साइबर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर पाकिस्तान का हुसैन अली को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं भोपाल के शिवाजी नगर इलाके के सुनसान पड़े मकान नंबर 123/30 की वो मिस्ट्री जो आपके होश उड़ा कर रख देगी, जहां इस घर के किचन में उगली 2 लाशें। ये लाशें थी एक युवक और युवती की। आखिर क्या है लाशों की मिस्ट्री, देखिए। भोपाल के शिवाजी नगर इलाके के मकान नंबर 123/30 की वो मिस्ट्री जिसने भोपाल में सनसनी फैला दी है। पुलिस की माने तो शिवाजी नगर के सूने पड़े मकान 123/30 के किचन में युवक युवती की लाश फांसी के फंदे पर झूलती मिली। डबल सुसाइड की ये गुत्थी अब तक गुत्थी ही बनी हुई है। पुलिस की माने तो 21 साल का उमेश और 20 साल की युवती चित्रा शर्मा का एक दूसरे के घर आना जाना था। दोनों की जान पहचान थी। लड़की अपने भाई के साथ रहती थी। सुबह 7 बजे उमेश अपने घर से निकला। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। जब उमेश के घर वालों से ढूंढते हुए सूने मकान में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ जी, और वो उसमें पता चलेगा बाद में। ये यहाँ शिवाजी नगर गली में राजीव नगर की झुग्गियों में रहते थे दोनों परिवार। अभी प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है, इसके बाद फिर सब क्लियर हो पाएगा कि क्या स्थिति क्या नहीं। शिवाजी नगर के मकान नंबर 123/30 में उमेश और चित्रा की लाश किचन में झूल रही थी। एक और बात, इस मकान के पास ही लगा है लड़की का घर जो मकान नंबर 123/29 में रहती थी। अब सवाल है कि क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला है, और उससे बड़ा सवाल आखिर इस सुसाइड की वजह क्या है, और एक और सवाल, क्या वाकई ये सुसाइड है या कुछ और। आखिर इन दोनों लाशों में कौन सा राज दफन है, इन सारे सवालों के राज पुलिस तलाश रही है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरोना काल में भी लोग कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इंदौर में पुलिस ने देर रात रईसजादों की इन हाउस पार्टी के दौरान छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से शराब के साथ ही दूसरी नशीली चीजें भी बरामद की हैं। पुलिस को मौके से मिले 11 युवक और 6 युवतियां मिली। हालांकि युवतियों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। वहीं युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला कनाड़िया थाना इलाके के एम्पायर एस्टेट का है। दरअसल पुलिस रात में गश्त पर थी, तभी पुलिस को आसपास के लोगों ने मामले की सूचना दी कि आलिशान टाउनशिप के एक बंगले में पार्टी चल रही है। एम्पायर एस्टेट बंगलों में जबलपुर में कोरोना किस तरीके से बेलगाम हो गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेंट्रल जेल भी कोरोना की चपेट में आ गया है। जेल के 20 कैदी हाल ही में कोरोना संक्रमित निकले हैं और अब तक कुल 56 कैदी संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं जबलपुर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 3000 के पार पहुंच चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी ललित भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया ललित, तमाम खास खबरें दिखाने के लिए। और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18।